बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मित्रों, श्री ब्रह्म नगरी पुष्कर राज महाराज के पावन प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। प्रिय आत्मन, जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक मास की पाक्षिक एकादशी तिथि जब भी आती है तो हम आपके लिए पुष्कर राज महाराज की कृपा से एकादशी महात्म्य की व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होते हैं। मित्रों, एकादशी का व्रत जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा अब तक तो हमारी इतनी कथाएं सुनकर के कि संसार का सबसे पवित्र और सबसे कल्याणकारी व्रत एकादशी का व्रत माना गया है। सनातन धर्म के अंदर एकादशी व्रत की अपनी एक विशेष महिमा है। तो प्रत्येक सनातनी को प्रयास करके एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके यथासंभव उपवास करना चाहिए और फलाहार लेकर के अपना व्रत समापन करना चाहिए। एकादशी के दिन हो सके उतना भगवान का नाम कीर्तन तथा गौ सेवा, जीव मात्र की सेवा एवं सत्य भाषण, कथा श्रवण इत्यादि मांगलिक कार्यों के अंदर अपना पूरा दिन व्यतीत करके रात्रि के अंदर भगवान नारायण का सुमिरन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, जागरण करते हुए कम से भी कम 2 प्रहर अर्थात लगभग सूर्यास्त के बाद में 6 घंटे का जागरण करना चाहिए। तो मित्रों, आज जो माघ मास की सड़तिला एकादशी का पर्व है वह बहुत ही मांगलिक पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को उनके शंका समाधान के स्वरूप में जो महात्म्य सुनाया था वह हम और आप श्रवण करते हैं। तो आइए हम और आप श्रवण करते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली सड़तिला एकादशी का पुण्य महात्म्य। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है? हे महाप्रज्ञ, कृपा करके ये सभी बातें बताइए। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सड़तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सड़तिला की पाप हारिणी कथा का श्रवण करो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने मुनि दालभ्य से कहा था। ऋषि दालभ्य ने पूछा, हे ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी पाप कर्म में संलग्न रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान ध्यान से पवित्र होकर इंद्रियों को संयमित रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दे। हे देवादिदेव, भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात्रि को जागरण और होम करे। चंदन, अगरजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवश्व श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात वह भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ्य प्रदान करें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य प्रदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, श्री कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गीतानां गतिरभव संसाराणवग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्यम नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, ग्रहणार्घ्य मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे विश्व भावन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुब्रमण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे।
कहते हैं कि उन तिलों के बोने पर उसकी जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। क्योंकि पद्म पुराण के अंदर षटतिला एकादशी के बारे में यह विधान बताया गया है कि तिल स्नाई तिलोद्वंती तिल होमी तिलोदकी तिल दाता च भोक्ता च षटतिला पाप नाशिनी। अर्थात तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं अर्थात तेल लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय, एकादशी मैया की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।